नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। फिर सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, कब आए? सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है। नाम बता दो सर। कोई बात नहीं, दोनों आप ले लेना, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जासूस क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो 150 सांसद जो बर्खास्त किए गए हैं, इनके अंदर वो अच्छा, उसको बहाल किया जाए, इनको बहाल किया जाए। तो वो लोग उनको क्या कहना है कि ये लोग मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, मर्यादा भंग कर रहे थे, इस वजह ऐसा है से जी, विपक्ष तो हमेशा तंग करेगा। विपक्ष सवाल का कहा है, सवाल पूछना। सवाल पूछेंगे तो बाहर ही करेंगे, क्योंकि मिर्ची लगती है। जब तीखे सवाल पूछे थे, मिर्ची लगती है, वो मिर्ची का असर ये 150 सांसद बाहर हैं। अच्छा, कारण जो उनके खिलाफ क्या बोले? उनके खिलाफ तो कोई नहीं बोले। एक आदमी संसद के अंदर आ गया अपने हाथ में गैस का वो लेकर के, ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने अपनी सुरक्षा की चूक को नहीं माना उस वक्त में, उसके बाद में सुरक्षा की चूक को मानना है। अगर वो आदमी तो गैस का छोटा सिलेंडर लेके चला गया तो कोई भी चलेगा जा सकता था। बम तो बहुत छोटे छोटे होते हैं सर, और उन आदमियों के लिए लेके चला गया जो कम से कम 8-8, 10-10 लाख के ऊपर एक MP बनता है, और वो 150 आदमी उन्होंने बाहर निकाल दिया। 150 आदमी निकालने का मतलब कम से 50 करोड़ आबादी को उन्होंने संसद से बाहर निकाल दिया। और जो कोई सवाल जवाब हुआ ही नहीं था, कोई सवाल जवाब भी होता बातें, 4-5 आदमी बाहर भी खड़े हुए थे उनके खिलाफ क्या नाम है प्रदर्शन करने के लिए, और 2 आदमी अंदर भी पहुंच गए। क्यों पहुंचे, किस लिए पहुंचे? सुरक्षा में चूक। इससे पहले 23 साल पहले सुरक्षा में चूक हुई थी तो क्या हालत हुई थी? बंदूक चली थी वहाँ पर, गोली चली थी वहाँ पर, सांसद के चक्कर में मारने के लिए गए थे वो लोग। हमारे फौजी भी वहाँ पर शहीद हुए थे। आप भी बताइए सुरक्षा में चूक है कि नहीं? 150 करोड़ की आपने संसद बनाई और उसकी आप सुरक्षा कोई काम नहीं कर सकते। तो किसी जंगल में थोड़े बैठे थे वो लोग सांसद? एक ऐसे कब बनाया गया? नहीं, एक मिनट सर, कब बनाया गया? पहले एक क्या नाम है, एक आदमी ने संसद के अंदर दिखला दिया कि संसद में कोई सुरक्षा नहीं है, और वो अंदर पहुंच गया, ठीक है। उसके खिलाफ कोई बात आदमी पूछना चाह रहा है तो उसके बाद में उनको निलंबित कराया जा रहा है। और धनखड़ जी का उन्होंने अगर मजाक बनाया और वीडियो बना ली, तो मोदी जी क्या कर रहे थे पिछले 10 साल से? मोदी क्या, ओ दीदी दीदी ओ दीदी किन्ने कहा, आखिर में किन्ने कहा, दूसरी किन्ने गई। अब मोदी जी से बड़ा भांड कोई है क्या? उन्होंने प्रधानमंत्री को भांड कह रहे हैं। सर क्या कहेगा आदमी अगर उनकी मिमिक्री? हाँ सर, अगर फिर वाली बात है, उन्होंने अपने अल्फाज में, एक साधारण सा आदमी हूँ मैं, कोई सांसद नहीं हूँ, कोई मैं MP MLA नहीं हूँ, मैं कोई काउंसलर नहीं हूँ। मेरे जबान से इसलिए निकल रहा है कि पहले शुरुआत किसने करी? आप ये तो शुरुआत किसने करी? अगर मान लीजिए किसी वजह से बुरा लग रहा है कि राहुल जी ने, मान के चलिए वो बोलेंगे तो आप लोग भी बोलेंगे। सर क्या फिर वाली बात है? 150 आदमी बाहर निकाल दिए गए, ठीक है, तब भी आदमी नहीं बोलेगा। एक गुब्बारा है, आप बोलिए। मेरे कहने का मतलब आप मतलब आलोचना कीजिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री को भांड कह रहे हैं। सर भांड कलाकारी होता है सर। आज के टाइम भांड को गलत कह सकते हैं कि आज से 25 साल 30 साल पहले नौटंकियां हुआ करती थी, उन लोगों को भांड कहा जाता था। वो उसका नाम बदल के आज कलाकार हो गया। क्या मैंने मान लो उनको भांड का, तो उसका दूसरा में कलाकार भी तो है। कलाकार क्या करता है? कलाकार कुछ लोग कहते हैं मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि पढ़ा लिखा, पहले पढ़े लिखे लोग बनते थे, एक चाय वाले को बना दिया उन्होंने, वो चुन करके आ गया। और मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल एकदम। कोई 450 सिलेंडर के लिए कहता है कि हम ले लेंगे, हम 450 सिलेंडर देंगे, और बाद में 1100 रुपये सिलेंडर दिया जाता है, कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा किस चीज का, कौन सा लोन मिल रहा है मैडम? का मतलब क्या है? कौन सा लोन मिल रहा है? कौन सा लोन मिल रहा है? नहीं, लोन कौन सा मिल रहा है मैडम, बताइए मुझे आप। उनका मतलब देना है जी, वो तो कौन सा लोन मिल रहा है? कौन सा लोन दिया है? एक पढ़ा लिखा आदमी, उसको कहा जा रहा है कि जी आपको क्या नाम है, पकौड़े मिलने का भी रोजगार मिलता है, पकौड़े तलने का भी रोजगार कर लीजिएगा आप, या पकौड़े तलने भी रोजगार है। एक पढ़ा लिखा आदमी रोजगार करेगा पकौड़े तलने का, तो क्यों पढ़ेगा, क्यों लिखेगा, किस लिए करेगा वो? आप बताइए मुझे। आप जैसे बोल रहे हैं कि 1000 रुपए सिलेंडर कर दिया है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि 5000 रुपए भी हो जाए, फिर भी खरीदेंगे, लेकिन फिर भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। भाई साहब, जो 5000 का भगत कहना भगत जी, एक सिलेंडर को लेकर दिखा दो मुझे, मान जाएंगे, ले लेंगे। ये सब फर्जी जुमला है और कुछ नहीं है। एक सिलेंडर 5000 को लेकर दिखाओ, कोई नहीं लेने वाला। मैडम राम मंदिर नहीं और तमाम मंदिर बन चुके हैं, और आप देखिए, और मेरे मुंह से गलत बात निकल जाएगी बिल्कुल एकदम। मंदिर
तोड़ करके या मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई मथुरा में, काशी में और अयोध्या में, जबकि मुगलिया खानदान का राज पूरे हिंदुस्तान पे रहा था, जो आज के वक्त में पाकिस्तान बांग्लादेश भी है उसके अंदर। और ठीक है, उन्होंने कहीं मंदिर नहीं तोड़े, सिर्फ 3 जगह पे उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। मंदिर जैसे कि देखिए आप बोल रहे हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद तोड़ के जो भी, लेकिन इसमें तो सारे हिंदू लोग खुश हैं अभी। मंदिर मस्जिद से देश की ऊंचाई नहीं बढ़ने की, देश हमारा विकसित नहीं होने का, विकास भी हो रहा है, विकास हाईवे बन रहे हैं, मंदिर मस्जिद से विकास नहीं होगा। हाईवे तो वो टोल पे आप है। इसरो बनाइए, IMT बनाइए, एम्स बनाइए, इनसे विकास होगा, रोजगार दीजिए आप इन्हें। 1 मिनट 5 किलो राशन, 5 किलो राशन फ्री में। 1 मिनट सर, देश का 80 करोड़ आदमी 5 किलो राशन ले रहा है, उस देश का कहाँ विकसित होगा, उसकी हालत क्या होगी? अमेरिका बन जाएगा। मैडम 1 मिनट। तो ये तो फिर शुरू से गरीबी तो रहा ही है। नहीं सर, 1 मिनट मैडम आप 5 किलो राशन मिल रहा है ना फ्री में। कांग्रेस के टाइम में वो राशन 2 रुपए किलो मिलता था, सिर्फ 2 रुपए किलो, यानी कितना हो गया 10 रुपए का। उन्हें कोई ज्यादा ऐसा नहीं कहा, सिर्फ 10 रुपए एक परिवार को दे रहे हैं, 5 किलो गेहूँ सिर्फ 10 रुपए, कोई 125 रुपए नहीं दे रहे। कांग्रेस के टाइम में से खाते में 6,000 रुपए आ जाते हैं। कौन से खाते में? 1 साल में, 1 साल मैडम, 1 साल में। जिस तरह से फालतू है जी, 60 रुपए कैपेसिटी प्रेम भाई, दीपक भाई प्रेम भाई नेता में। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारे इस कार्यक्रम को कैच किया और जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। हम आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। आज देखिए हमारे लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर हमारे 143 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये तानाशाही चल रही है मोदी की। और ये आप उपराष्ट्रपति का मजाक बनाएंगे तो आपको मतलब ये क्या, वो भी तो गलत ही है ना। कोई मजाक नहीं बनाया, उनका महामाही में है, उनकी इज्जत सर्वोपरि है, अपनी मर्जी से वो कुछ भी कर लें। आप देखिए किसान आंदोलन हुआ, कितने किसान शहीद हुए, क्या एक बार भी उनको उस टाइम में मरमी जो आप कह रहे हैं कि मजाक बनाया गया, उस टाइम तो किसी ने नहीं मजाक बनाया। समाज इस चीज से बहुत नाराज है। जाट समाज की बेटियां यहाँ बैठी थी, ऐसा नहीं हो सकता। आप देखिए ना, जाट समाज की बेटियां यहाँ बैठी थी, उस टाइम कहाँ था जाट समाज? फिर जिस तरह से संसद के अंदर जो चूक हुई है, ये एक बहुत खतरनाक है देश के लिए। आज जो मोदी जी कह रहे हैं मैं 5 किलो राशन दूंगा और अपना वोट ले लूंगा, जनता समझ चुकी है, जान चुकी है। देखिए आने वाले 24 के अंदर उसको देखिए एक बात बताते हैं, आप लोग कितना भी, उन लोग का यही कहना, आप लोग कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, आएंगे मोदी जी। आप जनवरी आ रहा, जनवरी से राम मंदिर का मुद्दा तगड़ा चलने वाला है। 22 तारीख को उद्घाटन है राम मंदिर, उसका क्या कीजिएगा? पूरा का पूरा हिंदू चला जाएगा मोदी जी की तरफ, बीजेपी कहीं नहीं जाएगा। सब आने वाले सब समझदार हैं, उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम भी उसका स्वीकार करते हैं उसके अंदर। लेकिन ये ना कि देश के अंदर हिंदू भी समझ चुका है, मुसलमान भी समझ चुका है, देश हमारा कहा जा रहा है कि जिस तरह से संसद के अंदर चूक हुई है, ये बहुत देश के लिए एक घातक है, बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि हमारे संसद के अंदर की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो जनता की सुरक्षा कहाँ से कर सकते हैं लोग? तो मैं कहना चाहता हूँ उनसे कि जनता की जो देखो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था उस पे अब जनता जान चुकी है, इनके बहकावे में अब नहीं आएगी। 24 के अंदर राहुल गांधी जी कैसे नहीं आएगी? कांग्रेस आ रही है। आप राम मंदिर 5 राज्य में चुनाव हुआ, 3 राज्य में आप हार गए, तो भैया हो सकता है ईवीएम का घोटाला है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी कंफर्म कर रहे हैं ना कि मैं तीसरी बार आऊंगा, तो यानी कि फिक्स है उनका ईवीएम का सेट कर रखा उन्होंने पूरा मामला। तो जहाँ पर आप हार जाते हैं वहाँ पे ईवीएम है, तो आप कराइए ना, आप बैलेट पेपर पर कराइए ना चुनाव, क्यों डरते हैं आप? कराइए आप। बैलेट पेपर से आप देखिए हो जाएगा, कांग्रेस आएगी, दूध पानी का पानी हो जाएगा। बैलेट पेपर से खर्चा नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जो देश के अंदर जो आज हमने जो आज यहाँ पे जनता मंच पे धरना दिया है, इंडिया गठबंधन का वो है, और आने वाले 24 के अंदर गठबंधन की सरकार बनेगी और यही देश के लिए बेहतर होगा। क्या लग रहा है वो गठबंधन की सरकार चल जाएगी? बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। हमने सबको तो मुख्यमंत्री, सबको प्रधानमंत्री बनना है, खड़गे जी को प्रधानमंत्री का सर्वसम्मति से सबकी सब सहमति से प्रधानमंत्री घोषित होगा। देखिए उधर राहुल गांधी, उनको प्रधानमंत्री आप लोग बनाने में लगे हुए हैं, कोई ममता को, कोई उधर नीतीश जी को, कोई किसी को, कोई किसी को, कोई यहाँ पे आम आदमी पार्टी का। आप देखिए अभी आप देखिए खड़गे जी का नाम आया, लेकिन खड़गे जी ने क्या कहा? सर्वसम्मति से जिसका नाम लिया जाएगा पार्टी के अंदर उसी को प्रधानमंत्री घोषित किया जाएगा। आप देखिए ना, खड़गे जी खुद प्रधानमंत्री उनको आज घोषित कर रहे हैं। एनडीए के जो हमारे जो इंडिया के गठबंधन के साथी हैं वो घोषित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमारे खड़गे साहब बने, लेकिन खड़गे जी ने कहा है कि जो चुनाव के अंदर जो एक मत होगा उसमें आएगा। मेरा नाम प्रेम चौधरी, दिल्ली कांग्रेस से।
आली 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ